समाज की परिभाषा क्या है? प्रकृति का मतलब क्या है? और न्याय और अन्याय के बीच कितना अंतर है? ये सब सवाल मैं आप लोगों को क्यों कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होके मैं कुछ मेरा फ्रेंड सर्किल के साथ जुड़ा, कुछ नॉलेज गेन किया, कुछ हायर अथॉरिटी से मिला। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है जो टीवी न्यूज़ चैनल में एज ए रिपोर्टर काम करता है। तो वो जिसने मुझे बताया आप एक वीडियो क्रिएट करो इसी घटना से रिलेटेड और उसको हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर करो, और इस घटना से रिलेटेड और भी कुछ घटना आगे घट जाए तो हम लोग आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं एक ट्रैप में फंसने जा रहा था। फिलहाल तो पूरी तरह से फंस नहीं पाया, और किसी और वो उनको जिसको जस्टिस नहीं मिला उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो है आप लोगों को भी ये घटना पूरा सुनना चाहिए, वीडियो एकदम लास्ट तक देखना चाहिए, तो आप लोगों को भी एक नॉलेज मिलेगा। क्योंकि कभी भी आप लोग भी ऐसा प्रॉब्लम में फंस जाओ तो क्या करना चाहिए। तो पहले तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं बेंगलोर में रहता हूँ और बेंगलोर से आके मैं किसी वजह से मुंबई में रुक गया। तो अभी 6-7 महीना हो गया, तो मुंबई में रुकने के बाद अभी मेरा मन हुआ कि मैं मुंबई में रुक जाऊँ। तो ऐसे सोच में अचानक किसी बुरी औरत के साथ अन्याय हो जाता है मेरे आंखों के सामने। तो मैं आवाज़ उठाता हूँ, और जैसे आवाज़ उठाता हूँ उस जो लोकल का लोग है वो मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे मैं किसी इंडियन सिटीजन नहीं हूँ। उनका कहना है आप तो बाहर का हो। बाहर का मतलब मैं क्या इंडिया का नहीं हूँ, आउट ऑफ कंट्री का हूँ। वो लोग ऐसा ही ट्रीट कर रहे था मेरे साथ। जो भी हो, अभी वो लोग क्या कर रहे था, कैसे भी मेरे को उस इलाका से बाहर फेंके, लेकिन वो करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोग ट्रैप किया, क्रिएट किया। वो ट्रैप में कुछ भी झमेले में इनडायरेक्टली मेरे को इन्वॉल्व करके थाने में या लीगली मुझे सलाखे के पीछे डालना, ये था ये लोगों का ट्रैप। अभी जो घटना है मैं पूरी बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल सच्ची घटना से रिलेटेड है। मैं आपको पूरा घटना बताऊंगा, लेकिन कुछ नियम के अनुसार मैं कुछ जगह का नाम चेंज कर दूंगा। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो इसका जो सेकेंड पार्ट वीडियो आएगा उसमें पूरा खुलासा करूँगा। और न्यूज़ चैनल सपोर्ट मिलेगा तो आपको पूरा चीज़ डिटेल्स में मिलेगा। तो जो भी है, आज से 6 साल पहले का घटना है, जब मेरा बीवी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसी हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। तो उसी हॉस्पिटल में एक वॉलेंटियर थी जो आया के रूप में काम कर रही थी, मेरा बीवी का देखभाल कर रही थी, मंगला जी। तो मेरा बीवी का देखभाल करते करते मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि ऐसे ही 4-5 महीना मेरा बीवी का सेवा कर रहा था। फिर हॉस्पिटल में 1 महीना था। मैं अपना खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा बीवी मेरा दुनिया, मेरा सब कुछ था। तो जैसे ही मेरा बीवी मर गया, मेरा भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया। मेरा लीवर फूक गया, मेरा लेफ्ट साइड का जो किडनी है वो टच हो गया। तो इसी टाइम मंगला जी फाइनेंशियली सपोर्ट बोलिए सेवा करके 2 महीना मेरा देखभाल किया और मुझे ठीक किया। तो जैसे ही मैं ठीक हुआ तो मैं मंगला जी से सवाल किया कि आप मुझे ना जानते हो ना पहचानते हो, तो मैं आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। तो उनका एक ही सिंपल सा जवाब था कि आपका पत्नी के लिए आपका जो प्यार, आपका जो समर्पण था, जिसके लिए आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपका हेल्प किया। तो जो भी है, उसके बाद मैं मुंबई में आ गया। मुंबई में आ जाने के बाद मुंबई में भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक टाइम मुंबई में मैं और मेरा बीवी एक साथ जॉब कर रहा था, तो हर जगह वही दिखाई दे रहा था। तो मैं मुंबई छोड़ने का भी डिसीजन लिया, मैं कर्नाटक चला गया। कर्नाटक हुबली में रहने लगा। उधर ही रहते रहते अचानक कोरोना के टाइम में, जो कोविड का टाइम चल रहा था, तो मोबाइल में स्पिरिचुअल देखने लगा, सत्संग देखने लगा। तो उसमें इंटरेस्ट होने लगा। तो सोचा ज़िंदगी में यार क्या है, आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो इसी सोच में मैं वृंदावन आ गया 2022 को। तो उसी टाइम में बीच बीच में मंगला जी मेरे साथ बात करते रहती थी। तो मंगला जी एक दिन बोला मैं भी वृंदावन आ जाता हूँ। तो मैं उनको पूछा आप तो फैमिली वाला आदमी हो, आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन क्यों आना चाहते हो। तो उन्होंने अपना जो ज़िंदगी का जो लाइफ का जो हिस्ट्री है मुझे बताने लगी। क्योंकि 12 साल के उम्र में वो अपना गांव छोड़ के कलकत्ता आ गई थी। काम कर रहा था छोटा मोटा काम। ये गांव का नाम भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बताया, अगर सेकेंड पार्ट मुझे बताना पड़ा तो मैं ज़रूर उसी में बताऊँगा। और न्यूज़ चैनल इसमें सपोर्ट में आएगा तो आपको डिटेल्स में सब कुछ मिलेगा। तो अपना गांव छोड़ के कलकत्ता आ गया 12 साल की उम्र में। ऐसे ही काम करते करते उनका एज 18 साल हो गया। 18 साल हो जाने के बाद किसी के बाइका में आके उसने किसी के साथ शादी कर लिया। वो 1 साल में उनको प्रेग्नेंट करके भाग गया। जैसे ही भाग गया, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो समाज के बदनामी के खुद को बचाने के लिए एक अनिल बोल के एक आदमी था, उनसे शादी किया।
तो ये अनिल जो है, ये अनिल पहले से ही शादीशुदा था। गांव में उसका बीवी बच्चा उसका मम्मी पापा के साथ रह रहा था। ये सब चीज़ उसने मंगला जी से छुपाई। बाद में ये सब चीज़ मंगला जी को पता चला, लेकिन तब तक वो लोग का रिलेशनशिप में ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे 1 साल। और ये जो अनिल था, ये उसको ना कोई कोर्ट मैरिज किया था, ना कोई फेस्टिवल मैरिज किया था, ऐसे ही घर पे सिंदूर उठा दिया था। तो जो भी है, ऐसे भी ये दो लोग को रिलेशनशिप में मंगला जी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जो अनिल है उसको फोर्स करती है। क्या फोर्स करती है कि आप ये बच्चा गिरा दो। तो मजबूरन उस मंगला जी उनका फोर्स में दबाव में आके वो गिरा देती है। फिर अनिल उनको बोलता है कि आप दोबारा फिर माँ बनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो दोबारा माँ ना बन पाए उसके लिए ऑपरेशन कर दो। फिर उन्होंने दबाव डाला, तो फिर मजबूरन मंगला जी उसके लिए ऑपरेशन भी कर लिया। और मंगला जी का जो पहले का रिलेशनशिप में जो प्रेग्नेंट हुआ, तो उसमें एक लड़की पैदा होती है, ठीक है। वो लड़की का और मंगला जी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता, कुछ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो कमाता था अपना पहले का बीवी उनके पीछे ही खर्च करता था। और अगर मंगला जी कुछ पूछता था तो मंगला जी, तुम तो कमा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे क्यों खर्च करूँ। ऐसे वो मंगला को यूज़ कर रहा था। ऐसे करते करते 28 साल गुजर जाते हैं। ये बहुत टॉर्चर करता रहता है मंगला जी को, मंगला जी सहन करते रहते हैं। ऐसे में मंगला जी एक दिन सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूँ, तो इसीलिए मेरे साथ वो वृंदावन में बातचीत कर रहा था। तो ऐसे में एक टाइम हुआ, वो छोड़ के 1.5 साल हो गया, बाहर आ गया। अनिल जो है उनका खबर नहीं लेता है। वो मेरे पास वृंदावन में आ जाती है। आ जाने के बाद और भी डिटेल्स में मंगला जी अपने बारे में बताने लगती है। इसके बाद उनका खुद का और 2 बहन रहती है और एक भाई रहती है, मम्मी पापा रहती है। ये क्या करती है, पूरा कमा के सबका देखभाल करती रहती है, अपना मम्मी का, पापा का, भैया का, 2 बहनें का, सबका देखभाल करते रहते हैं। इसी बीच क्या हुआ, 28 साल गुजर जाता है। 28 साल गुजर जाने के बाद उनका भैया का भी शादी हो जाता है। भैया का जो शादी हो जाने के बाद भैया का जो नाम है उनका नाम होता है जगन। और भैया का जो जिससे शादी होता है उसका नाम होता है सोमा। और इनका भी 2 बेटा हो जाता है। एक का नाम, जो बड़ा बेटा है उसका नाम होता है गोभी, और जो छोटा बेटा है उसका नाम होता है रवि। और इसमें उनका भी जो लड़की है मंगला जी का, उनका नाम होता है मौमिता। उनका भी शादी हो जाता है। शादी हो जाता है तो वो इधर उनका जो मम्मी का घर पे उधर ही रह रहे थे, क्योंकि उसका जो लड़की है थोड़ा हैंडीकैप टाइप का है। तो शादी हो जाने के बाद उसका पति भी उसके साथ उधर ही रहती थी। और उसका जो मौमिता का भी एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था परी। तो ये सब कैरेक्टर का नाम आप लोग ध्यान में ले लीजिए, क्योंकि ये सब नाम सामने बहुत बार आएगा। तो इसमें क्या हो गया, अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया, इनका पापा का देहांत हो गया। पापा का जैसे ही देहांत हो गया, तो वो टाइप 2016 में उनका पापा का देहांत हो गया। 2016 में उनका पापा का देहांत हो जाने के बाद अभी प्रॉपर्टी उनका पापा के नाम पे था। जैसे पापा के नाम पे था प्रॉपर्टी, तो अभी इनका जो भैया है जगन और इनका फैमिली का जो सोच है, क्योंकि ये सबको मार के भगा देगा और पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगा। तो इसी सोच में ये बहुत बार जो मंगला का मम्मी है, जो जगन का भी मम्मी है, इनके ऊपर बहुत बार टॉर्चर भी करता है, मारपीट भी करता है। लेकिन ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेता, क्योंकि ये लोग को उस सब के बारे में इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो पता नहीं था ये लोगों को। तो इसी बीच मंगला जी जब इधर वृंदावन में आ गया, तो एक दिन मंगला जी का जो मम्मी है सोनावाला दास, वो मंगला जी को फ़ोन किया। फ़ोन करके बोलने लगा, तेरा भैया और उसका फैमिली मुझे मार रहा है, पीट रहा है, घर से निकल रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मंगला जी मेरे को ये सब बात बताया, तो मैं बोला आप लोग लीगल एक्शन क्यों नहीं, तो थाने पे जाओ, केस करो। तो ऐसे ही भी वो लोग केस कर दिया उसके नाम पे। तो केस हो गया। केस हो जाने के बाद उधर का जो माहौल था, जो सोमा था, सोमा जो अगल बगल का जो नेबर था उन लोगों का सोसाइटी में, वो लोगों से जो सोना वाला दास था वो रास्ते से जाता था, उनको बुढ़िया बुढ़िया करके बुलाता था, गाली वाली देता था, इनडायरेक्ट बहुत कुछ बोलता रहता। तो वो सहन कर नहीं पाता था, तो मंगला जी को बुलाता था, तू इधर आ, तू इधर नहीं आएगा तो उस दिन मेरे साथ कुछ अघटन घट जाएगा। और उस साइड का सोसाइटी कुछ ऐसा क्या है, अब ये जो मंगला जी है और जो उनका मम्मी है सोना वाला दास, वो लोग सोसाइटी में इतना सबके साथ मिलता कि नहीं था, क्योंकि उधर गॉसिप चलता था। गॉसिप बोले तो इसका बुराई, उसका घर पे क्या चल रहा है, उसका घर पे क्या चल रहा है, तो ये सब गॉसिप में वो लोग नहीं जाता था, तो वो लोग बुरा आदमी। और ये जो सोमा उसका फैमिली, ये सब गॉसिप में ही होता, तो वो लोग अच्छा आदमी, इसीलिए ये लोग को सपोर्ट करता था, ना कि ये सोना वाला दास को। तो जैसे ही हम लोग गए उनका गांव में जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तो अचानक एक घटना घट गया, जो घटना बहुत फिशी रहेगा,
इसमें बहुत सारा चीज़ साजिश में भी जुड़ा जाएगा, और सामने वाला जो घटना आप लोग देखेंगे ये सब घटना शायद इससे रिलेटेड ही होगा। तो जो मंगला जी का जो पोती था वो स्कूल जाता था, हर रोज़ 3 बजे आ जाती थी। तो एक दिन क्या हो गया, 4 बजने को आया, फिर भी वो आ नहीं रही थी। तो जैसे ही वो आया, तो इससे पहले भी एक घटना घट चुकी थी। घट के स्कूल में जैसे बच्चे लोगों का मारपीट होता रहता है, तो ये घर पे आके कंप्लेंट किया। तो एक दिन मैं भी हेडमास्टर के पास गया। तो हेडमास्टर जो बच्चे ने ऐसा उसको मार रहा था बार बार, परी को, उसको समझाया। तो बच्चे लोग हैं, मन ही मन गुस्सा रह जाता है। तो वही गुस्सा निकालने के लिए उसने उस दिन परी को रास्ते पे रोका। वो एक बड़ा लड़की मिलकर उसको भी रोका, और उसका एक सहेली था, उसका नाम था रानी, वो भी उसका नई बार में रहता था, उसको भी रोका। तो वो लोग लेट करके आया। तो जैसे ही सवाल किया, वो बोला ऐसा ऐसा हम लोग को रास्ते पे रोक के रखा था, धूप में खड़ा करके रखा था। तो वो लोग बोले ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों करेगा, उसको पेरेंट्स को बताना चाहिए। ये सोच के जो रानी का मम्मी गया, और जो मंगला जी गया, परी गया, और मंगला जी का मम्मी सोनावाला दास गया। तो जैसे ही गया उसका घर पे, उसका मम्मी पापा तो था नहीं, उसका खुद का मम्मा था। तो उसका खुद का मामा ऐसे बिहेव करने लगा ये लोगों से, जो आपका रानी का जो मम्मी है उसको 2-3 धक्का दिया और हाथ उठा के बोलता है थप्पड़ मारूंगा तो अभी घर पे भाग जा। ऐसे में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया, माहौल थोड़ा गर्म हो गया, सब लोगों के साथ जमा हो गया। तो इसमें बीच में परी, जो मुझे नाना नाना करके बुलाती थी, वो मुझे फ़ोन करके बोला नाना इधर बहुत झमेला हो गया, तुम आ जाओ। तो मैं गया, तो मैं उसको पकड़ के बोला तेरे को सही और गलत का अंतर पता नहीं क्या? तो पता नहीं क्या, तो औरत को कैसे इज्जत दिया जाता है। तो उसको मैं बोला चल तेरे को अभी थाने पे लेके जाऊंगा। जैसे ही लेके जाऊंगा, इसके बीच उधर बहुत सारा लोग आ गया, रोकने लगा। इसमें के बीच जो आपका रानी का पापा है, पापा आ गया। पापा आ जाने के बाद उसका पापा को, जो जिसके साथ झमेला हो रहा था, उसका नाम था कमाल। वो कमाल घर के अंदर लेके गया। लेके जाने के बाद माफ़ी टाफी मांगा, तो मैटर वही क्लोज हो गया। तो एक दिन क्या हो गया, ये जो जगन का पत्नी है सोमा और परी एक साथ किसी जगह पे जा रहा था। तो कमाल पकड़ा, ये दोनों को पकड़ के बोला, वो बाहर से आया हुआ आदमी, बाहर से आया हुआ है, वो आके मेरा कलर पकड़ के थाने पे लेके जाएगा बोल रहा था, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो वो जो पारा था वो अलग पारा था, और इधर जो मंगला जी जिस पारा में रहा था वो अलग अलग पारा था। तो ये जो मंगला जी था ये था बोस पारा, और वो जो बगल वाला पारा था वो था दास पारा। तो ऐसी घटना घट जाने के बाद, अभी ये जो घटना सब घटी कि पहले से जगन और उसका फैमिली चाहता था ये सबको निकालने के लिए, और वो कमाल को थोड़ा ईगो हर्ट हो गया कि मैं उसको कैसे कॉलर पकड़, मैं बाहर से आया हुआ आदमी। तो ये दोनों शायद अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पका रहा था, कुछ ट्रैप क्रिएट कर रहा था। तो जो भी है, ऐसे में एक दिन क्या हो गया, अचानक इस घटना के 1-1.5 महीने के बाद अचानक जो जगन के घर में 200 रुपये चोरी हो जाता है। चोरी हो जाने के बाद आपस में झमेला करने लगता है। तो उसका जो बड़ा बेटा है मंगला जी को बुलाती है और बोलती है अपना भाई को समझा, ये तो उसको मार के मिट्टी में मिला दूंगा। तो ऐसे में झमेला बातचीत आगे बढ़ रहा था। तो इसका जो जगन का जो पति है सोमा, माँ बहन का गाली दे देता। जैसे माँ बहन का गाली देता है तो इस मंगला जी पूछता है तेरा पति है, तू कैसे भी समझा, माँ बहन बीच में क्यों ला रहा है। तो जैसे ही उसने बोला, ये सोमा पूरा गाली का डिक्शनरी उसके ऊपर खोल दिया। तो खोल दिया जैसे ही, इसके बाद वो जो बड़ा वाला एक लकड़ी लेके जगन को मारने के लिए जा रहा था। तो मंगला जी हाथ से लेकर वो लकड़ी छुड़ाया। फिर ऊपर जो उसका छोटा बेटा है रवि, वो भी जगन को मारने के लिए जा रहा। तो एक बहन क्या करेगा, आंखों के सामने अपना भाई को मार खाता हुआ नहीं देख सकता है ना। तो जैसे ही छोड़ने के लिए गया, वो रवि अचानक जो मंगला जी को है 2-3 धक्का दे के उसका बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ के उसको मारने लगा। ऐसे में जो सोमा था, सोमा भी मंगला जी का बाल पकड़ लिया। तो मैं घर के अंदर था, मैं सोच रहा था झमेला हो रहा है, औरत औरत में हो रहा है, तो मैं बीच में जाके क्या करूँ। तो मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसी के बीच जो मंगला जी का मम्मी सोनावाला दास मेरे को बुलाया, तब तक उसका जो छोटा बेटा है रवि छोड़ चुका था अभी, और वो जो सोमा है मंगला जी का बाल पकड़ के उसको खींच रहा था। बुलाया, थाने पे लेके गया, केस किया। केस करने के बाद कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो जो भी है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद हम लोग सब घर छोड़ के मार्केट निकले सुबह बाज़ार के लिए।
तो जैसे ही मार्केट में निकले, घर पे आके हम लोग देखते हैं ये जो जगन है, जगन का फैमिली है, सब मिल के ये जो सोनावाला दास का जो घर का किचन है, किचन का बहुत सारा एडबस्टर खोल दिया और बहुत सारा एडबस्टर तोड़ दिया। और उसी दिन बारिश होना था, बारिश आया, बारिश में सब भीग गया। सोनावाला दास बहुत दुखी हो गया, रोने लगा। तो सोचा जो इलाका का जो माने गुने बड़े अथॉरिटीज़ है वो लोगों को ये सब बताया। तो वो लोग सबको बताया, ठीक है। ऐसे प्रधान को भी पास गया, मैं भी गया। तो प्रधान के पास जाने के बोले, प्रधान बोला आप एक काम करो, आप थाने में और एक केस दायर कर दो। तो हम लोग उसी के हिसाब से और एक केस दायर किया, लेकिन उसमें भी कुछ रिजल्ट आया नहीं। तो ऐसे में ये सब घटना घट जाने के बाद अचानक और एक घटना घटता है। ये जो जगन है, जगन कलकत्ता जाता है। कलकत्ता जाके दुर्गा पूजा के लिए ढाकी के रूप में ढाक बजाने जाता है। तो उसका 1-2 दिन के बाद उसका काम हो जाता है, वो आ जाता है। एक्चुअली वो जाके क्या करता है, उधर उधर जो अनिल है, जो मंगला जी का पति है, जो 2 साल से मंगला जी का खबर नहीं ला रहा था, उसको खबर दे के आता है। क्यों? क्योंकि मंगला जी को मारना है, मेरे को निकालना है और सोनावाला दास को निकालना है। सब ये सब प्लान करके रेडी करके रखा था। तो अचानक एक दिन सुबह आ गया। सुबह आ जाने के बाद अचानक बातचीत तो कम हुआ, पहले मारना चालू किया मंगला जी को बाल पकड़ के। और मैं ये सब जो बात आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, ये सब बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब का हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सब है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ वीडियो पे आके। तो जो भी है, ये सब हो जाने के बाद अचानक देखता हूँ पूरा जो आपका ये लोगों का पारा, वो बगल वाला दास पारा, सब आके अचानक से इन्वॉल्व हो जाए। मान लो ये लोग को किधर से खबर मिल गया। तो इसमें से मैं वीडियो कर रहा था। वीडियो क्यों कर रहा था? क्योंकि कोई भी वीडियो जब तक चालू रहेगा कोई कुछ इलीगल कर नहीं पाएगा। तो इसमें से अचानक जैसे बाल पकड़ के मारना चालू किया, ऐसे तो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि वो किसी को मार रहा है और मैं खड़े होकर देखूँ। तो मैं इसको छुड़ाने के लिए गया, तो मेरा हाथ से मोबाइल नीचे गिरा। नीचे जैसे गया, वो प्रूफ मिटाने के लिए उसको 2-3 बार लात से तोड़ने की कोशिश की, एक बार पानी में फेंकने को कोशिश किया। और मैं सिर्फ हाफ पैंट में था, आप समझो, मैं सिर्फ एक हाफ पैंट पहना हुआ था। तो जैसे मैं रोकने की कोशिश करा, तो पीछे से एक भाई साहब मेरे को बोलता है, उसका पति है, उसको मार रहा है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आप सोचो सोसाइटी का लोग का क्या सोच है कि एक औरत मार खा रहा है, तुम खड़े होके देखो। और उधर आंखों से बहुत सारा चीज़ इशारा हो रहा था, क्योंकि मेरे को एक ट्रैप में फंसाने का। और बीच में जो सोमा है, ये लोग जो हाथापाई कर रहा था, मंगला जी को मार रहा था और मैं छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, उसी में सोमा घुस गया था बीच में। अभी सोमा का घुसने का क्या रीज़न हो सकता है, आप लोग बता लो, क्या ट्रैप चल रहा था। मैं वीडियो में खोल के नहीं बताऊँगा, आप लोग ही दिमाग लगाओ। तो मैं सब समझ गया था उसी टाइम पे, 10 सेकंड के अंदर। तो मैं सोचा इधर से भी भागना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मेरे को किसी जाल में फंसा के जेल के अंदर कर देगा। तो मैं उधर से भाग गया। अभी आप लोग से मैं कुछ सवाल है। अभी एक बूढ़ा औरत और उसका बेटी है, मैं इनको उनको सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा था, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ। तो मैंने क्या गलत कर दिया? यही गलत कर दिया कि मैं बाहर से आके आवाज़ उठा रहा था। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कर्नाटक का है, मैं इंडियन सिटीजन। वो लोग का कहना है कि मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ। उन लोगों को जो आर्टिकल 19 है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 है, वो पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। वो अलग बात है, क्योंकि मेरे को ट्रैप में फंसा के अंदर करना, वो एक अलग बात है, जो वो लोगों का प्लान सक्सेस हुआ नहीं था। अगर प्लान सक्सेस होता तो आज मैं सलाखे के पीछे रहता था। और ऐसा नहीं कि ये ट्रैप आगे भी नहीं हो सकता, ये ट्रैप आगे भी हो सकता है, वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है, अभी मैं कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। एक बहन एक भाई को राखी क्यों बांधता है? एक बहन अपने भाई को भाई फोटा में फोटा क्यों देता है? क्यों देता है? कुछ तो कारण रहेगा। उसके लिए एक भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? वही बनता है कि मैं अपना बहन को मारूं, मार के निकाल दूं, माँ को मारूं, मार के निकाल दूं, यही बनता है, यही है। सोचिए आदमी का इंसानियत कौन सी जगह पे है। एक माँ जो बूढ़ा होकर अभी भी खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, समाज उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। समाज किसका सपोर्ट कर रहा है? उसका बेटे का। आज तक आके किसी ने बोला नहीं समाज का लोग कि तेरा बेटा गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तेरा मम्मी बुरा हो सके, तेरा मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है। ये बात आज तक कोई सिंगल पर्सन आके बोला नहीं उधर। सोनावाला दास का क्या गलती था? उसने एक बेटा जन्म दिया था, ये गलती था क्या?
और मंगला जी का क्या गलती था? मंगला जी का ये गलती था कि आज तक एक बड़े बहन होने के नाते उसने माता पिता की तरह सबका देखभाल किया, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जिसके बारे में खुद का सोचा नहीं, खुद के बारे में सोचा नहीं। ठीक है, पूरा जो इनकम किया सबको देखा, भाई को देखा, भाई इनकम कर नहीं पाता तो भाई का फैमिली को चलाता था। उनका भाई का बेटे को कोई अगर पैसा उधार लेके जाता था तो उसको रातों रात आके छुड़वाता था। पापा मर जाता है, पापा का देहांत का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेता था। अपना मिट्टी का घर जो मिट्टी का था उसको तोड़वा के अच्छे से बनवाया, ये उनका गलती था। ये सब उनका गलती था, ये सब नहीं करना चाहिए था उनका। सही है ना। दूसरा, मैं सोसाइटी का जो लोग को मैं बोलना चाहूँगा, जो औरत है और जो मर्द है, दोनों के लिए एक मैसेज बोलना चाहूँगा। अगर आप औरत हो और औरत होने के बाद भी सामने सब कुछ देख पा रहे हो, आप सोसाइटी में हो, आप नई बार हो, तो आप सब कुछ जानते हो मंगला जी के बारे में। मंगला जी पहले 18 साल की उम्र में शादी किया, जो उसको छोड़ के गया था, ठीक है, मंगला जी का गलती था। 28 साल से जो अनिल है उसको धोखा दे रहा था, क्या वो उसका गलती था? उसके सामने भी वो जब भी किसी हॉस्पिटल में काम करता था और कोई पति किसी पत्नी को प्यार करते कहते हुए देखता था, उसका भी मन करता था कि मेरा पति भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा सोचना गलत है क्या? क्या आपका सोसाइटी में ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो एक से ज़्यादा शादी किया? ऐसा नहीं है क्या आपका सोसाइटी में? नहीं है तो बताइए। तीसरा, अगर आप कोई औरत हो और किसी औरत को अपने सामने मारता हुआ देख के आप उसका मजा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर आप एक मर्द हो और आपके सामने एक औरत मार खा रहा है, एक बुरा औरत लाचार खड़ी है, तो आपका इंसानियत नाम का चीज़ ही नहीं आपके अंदर इंसानियत मर गया है। तीसरा, आप लोग को ये सोच के भी बहुत ख़राब लगेगा, जो परी है, परी आज स्कूल जा नहीं सकता, उसका फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये लोगों का मन में ये डर आ गया है, परी फिर स्कूल में जाएगा, कोई बिना कारण फिर उसको मारेगा, अभी ये लोग फिर आवाज़ उठाएगा तो फालतू में फिर ये लोग ही मार खाएगा, क्योंकि ये लोग ही हर चीज़ में गलत हो जाता है ना। कोई तो ये लोग का सपोर्ट में आता नहीं, और कोई भी सपोर्ट में आ गया तो उसको ट्रैप में डाल के बाहर फेंको। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो जो भी है, और जो समाज के जो सो कॉल ठेकेदार है, मैं वो लोगों को भी बोलना चाहूँगा कुछ चीज़। विश्व तभी आपको सम्मान करता है जब आप अपना खुद का संस्कार, खुद का समाज के औरत को सम्मान करते हो और खुद का समाज को सम्मान करते हो। विश्व तभी आपको सम्मान करेगा, नहीं तो कोई आपको सम्मान नहीं करेगा। एक। दूसरा, बहुत सारा चीज़ होना चाहिए, मन में कुछ और, आचरण में कुछ और बर्ताव में कुछ और होगा तो आप समाज के ठेकेदार बनने का लायक नहीं हो। और एक समाज के ठेकेदार बनने के लिए शिष्टाचार और मर्यादा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समाज के ठेकेदार बनने के लिए जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ। ये सब जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और जो लोग व्यूअर्स ये वीडियो देख रहा है, आप लोग भी कमेंट में बताओ, क्या कुछ गलती था सोनावाला 10 का? क्या कुछ गलती था मंगला जी का? क्योंकि मंगला जी के बारे में उनका सोसाइटी का लोगों का कुछ पता नहीं था, ऐसा नहीं, सब कुछ पता था कि मंगला जी बचपन से क्या क्या अपने फैमिली के लिए और उसके इस ज़िंदगी में क्या क्या घट गया, सब पता था। फिर भी ये लोग आँख में सामने पट्टी बांध के रख दिया। तो आप लोग मुझे बताओ कि सोनावाला दास और मंगला कुलिया को जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं, उसका हकदार है कि नहीं। और दूसरा, आप अगर ये लोग वीडियो यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन और भी आप लोगों को मैं शुक्रगुजार रहूँगा अगर ये वीडियो आप लोग शेयर किया हर सोशल नेटवर्किंग साइट में, यूट्यूब से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर, लिंक्डइन से लेकर, ट्विटर से लेकर, हर सोशल नेटवर्किंग साइट में इसको शेयर कीजिए। और इसके साथ लिखिए हैशटैग जस्टिस फॉर मंगला एंड सोनावाला दास। और वीडियो के एंड में मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जीत हमेशा धर्म की होती है, ना कि अधर्म की। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को एक बात बोल के गया था, जो बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मांस्यान्महं, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यही बोल के मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार।